नमस्कार, यह है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। आज हम आपको दलितों के एक ऐसे विशाल नर्क में लेकर चलेंगे जिसे अब तक स्वर्ग की तरह पेश किया जाता रहा है। उस नर्क में इंसान होना ही एक बड़ी सजा है। उस नर्क में सच बोलने के एवज में आदमी की चमड़ी उधेड़ ली जाती है। उस नर्क में मरी हुई गाय के नाम पर मरी हुई राजनीति अपने पतन का चरम लिख रही है। उस नर्क के बाशिंदे भी आदमी हैं, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह के आदमी, लेकिन वो कहते हैं हमें जीते जी मार डाला गया है। ले चलेंगे आपको वाइब्रेंट गुजरात नाम के दलितों के उस नर्क में। सड़क से लेकर संसद तक गुजरात में दलितों पर हो रहे अत्याचार का मसला उठ रहा है। गुजरात के ऊना में जिस गांव में गाय के नाम पर दलितों को उठवा लिया गया और फिर बीच बाजार बेरहमी से पिटाई की गई, वहां सीएम आनंदीबेन पटेल होकर आई हैं। आज राहुल गांधी दौरे पर थे, कल केजरीवाल दलितों का हाल जानने जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ राजनीति की वजह से मामले ने तूल पकड़ा है, तो हमारी ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। देखिए दलितों के नर्क से लाइव रिपोर्ट। हम दलित समाज पे ऐसा अत्याचार क्यों होता है? क्यों इस देश के हम हिस्सेदार नहीं है? कभी अंग्रेजों ने भी ऐसा जुल्म नहीं किया। तलवार लेके मेरे पीछे घूमते हैं, मैं 20 दिन से घर बाहर नहीं निकलता। दलितों की इस आवाज ने गुजरात से लेकर दिल्ली तक को झकझोर कर रख दिया है। आज मैं दिन भर खड़ा रहूंगा। मैं यदि धैर्यपूर्वक सुनता हूँ की अपेक्षा भी करता। रोज सड़कों गलियों चौराहों पर पिटने वाले दलितों ने देश के सामने पूरी पीठ उधेड़ कर दिखा दी। लो देख लो कितने जख्म दिए हैं अगड़ी जात के तुम्हारे स्वयंभू राष्ट्रभक्तों ने। ये तस्वीरें मैं आपको मोटा सामदियाल गांव की दिखा रहा हूं, जहां पे कुछ हफ्ते पहले दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ था। राहुल गांधी आज दलित परिवार से मिलने पहुंचे। मैं अपने कैमरामैन प्रहलाद से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। चमकते हुए गुजरात का ऊना दलितों का वो नर्क है जिसे बरसों से बदरंग सियासत के तिरपाल से ढांप कर रखा गया है। यहीं पर गाड़ी से बांधकर अगड़ों ने पीटा था दलितों को सरे बाजार। यहाँ की असल हालात इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। हमारे संवाददाता ने दलितों के इस नर्क के नासूर देखे तो दिल बैठ गया। पता चला जख्म तो यहाँ बरसों से रिस रहे हैं, पहली बार इस दर्द को हवा मिली है। ये तस्वीरें मैं आपको मोटा समडियाला गांव की दिखा रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी दलित परिवार से मिल रहे हैं, दलित परिवार का हालचाल पूछ रहे हैं, उनके दुख दर्द बांट रहे हैं। तकरीबन आधा घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है राहुल गांधी को इस दलित परिवार के घर में, और अब राहुल गांधी निकल रहे हैं दलित परिवार के घर से, जहां से ये एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से राजकोट के लिए रवाना होंगे। जो विक्टिम है इस पूरी घटना के, उनसे मुलाकात करेंगे, जिसके बाद मीडिया को संबोधित करेंगे। हम नहीं कहते कि इस नर्क को किसी राजनीति के चश्मे से देखिए, इस नर्क को सिर्फ नर्क की नजर से देखिए। ये उसी वाइब्रेंट गुजरात का हिस्सा है जहाँ के दलित सड़कों पर सरेआम पीटे जाते हैं, मारे काटे और जलाए जाते हैं। सड़क से उठी इस चीख ने संसद तक को सन्न कर दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ चमचमाते हुए गुजरात के भीतर जातिवाद की ऐसी बजबजाती हुई तस्वीर छिपी हुई है। जीतू सरवैया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ आश्वासन राहुल गांधी ने आपको दिए और क्या मांगे आपने राहुल गांधी के सामने रखी? हमने उनको ये पूरी घटना के बारे में बताया। उनको हमने ये भी बताया कि आस पड़ोस के गांव में ऐसी घटना होती ही रहती है। हम दलित समाज पे ऐसा अत्याचार क्यों होता है? क्यों इस देश के हम हिस्सेदार नहीं है? हम मजदूरी करते हैं, हम खेत में काम करते हैं, हम भी मजदूरी करते हैं, हम भी एक खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। राहुल गांधी ने आपको क्या आश्वासन दिया? राहुल गांधी ने हमको ये आश्वासन दिया है कि हम ये जो पूरी घटना है उनकी जांच पड़ताल करेंगे। आसपास के गांव में जितनी भी हुई है उनकी लिस्ट बनाकर उनके सामने भी एक्शन लेंगे, उनके आरोपों भी पकड़ेंगे। और हम उन्होंने अपने ऑफिस का मुझे नंबर दिया है। उन्होंने बोला कि तुम्हें जब भी प्रॉब्लम हो तुम्हारे समाज पे या किसी और पे, तब तुम हमें कांटेक्ट करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये होम स्टेट है, वो प्रधानमंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? हम प्रधानमंत्री हम उनको यही कहना चाहते हैं, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि बोलिए कि बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, नहीं पैसे चाहिए, नहीं जायदाद चाहिए, नहीं जमीन चाहिए, बस हम दलित पे जो अत्याचार होते हैं वो बंद करो, ये बंद कराओ। गुजरात के ऊना के इस इलाके के दलितों की कभी किसी ने सुनी ही नहीं।
दलितों की पिटाई के जिस वायरल वीडियो ने अचानक से इस इलाके का सच दुनिया के सामने ला दिया है, वो यहाँ के दलितों के लिए रोज की बात रही है। पहली बार जब इन्हें बोलने का मौका मिला है तो जुबान लरजने लगती है। दलित समाज के नेता दिनेश बंजारा इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। दिनेश भाई, आपसे समझना चाहूंगा, आरोप है जीतू सरवैया का, उनके परिवार का, कि पिछले 2 सालों में जो दलित समुदाय है उसको लेके लगातार एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही हैं, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जब गुजरात में नरेंद्र भाई था, जब फेंकू बोल रहे थे, ऐसा वहाँ की सरकार का मुखिया भी बोल रहे हैं, कोई दलितों को न्याय नहीं मिला। समग्र देश में, भारत देश में हमारा दलितों का अपमान हुआ है कि ऐसा कभी अंग्रेजों ने भी ऐसा जुल्म नहीं किया। पुलिस शिकायत लेती नहीं। मैं 7 बजे से फोन करता हूँ तो 7 तारीख को, तो ये लोग मेरा कुछ सुनते नहीं। वो लोग पैसा वाले हैं, पैसा दे देते हैं और साथ भी बोलते हैं साहब की सही आएगी, उसके बाद तेरा कुछ होगा। 20 दिन हुआ, आज तक मेरी एफआईआर भी नहीं लिखी। क्या शिकायत थी आपकी? शिकायत क्या है, तलवार लेके मेरे पीछे घूमते हैं। मैं 20 दिन से घर बाहर नहीं निकलता। तो दूसरे गांव में बेल मर गया था। तो जो कि हमारा धंधा ही है, हमारा धर्म है। तो उनको लेने के लिए हम गए, वहाँ पे लेके आ रहे थे। तो कुछ गौ रक्षकों के 5 लड़के थे, तो उन्होंने उनको रोका, सीधा पूछा कि ये सब क्या कर रहे हो, और इन्होंने बताया कि ये बेल मर गया था, मैं लेके आ रहा था, ये हमारा धर्म है, ऐसा कुछ बताया। फिर भी उन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया। ओके, पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई इन्होंने? पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। यहाँ किसके साथ ज्यादती नहीं हुई, लेकिन बताते किसको? गुजरात की ये दलित बस्तियाँ उबल रही है। हर चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिला जुला भाव दिखता है। हर बदन पर यहाँ नाइंसाफियों के ऐसे जख्म हैं जो छूते ही फूट पड़ते हैं। हर मवाद की गंध एक जैसी हैवानियत की, हर मवाद का रंग एक जैसा बेहया। सिद्धांत मिश्रा, ऊना, न्यूज़ 24। किसी को असलियत पता नहीं थी कि देश के सामने गुजरात मॉडल का जो नक्शा रखा जा रहा है उसमें दलितों की हालत जानवरों से भी बदतर है। गांव के गांव, बस्तियां की बस्तियां दलितों की हैं और सब मिलकर कह रहे हैं, चमचमाते गुजरात का जो नारा सरकार लगा रही है उसमें हम तो कहीं है ही नहीं। दलित पहले भी दुत्कारे जाते रहे, आज भी दुत्कारे जा रहे हैं। गुजरात में पिछले 2 साल में हालात और बुरे हुए हैं, इतने बदतर कि इंसानियत शर्मसार हो उठी है। इस पूरे इलाके में वो दलित रहते हैं जो बरसों से मरे हुए जानवरों को निकालने का काम कर रहे हैं। कोई अपनी मर्जी से ये काम नहीं करना चाहता, लेकिन अगरों की नाइंसाफी देखिए। पहले इन्हें कहा जाता है कि यहाँ जन्म लिया है तो यही काम करना होगा, और जब वो भाग्य का लिखा मानकर काम करते हैं तो बदले में सरे बाजार उन्हीं की चमड़ी उतार ली जाती है, शास्त्रों की सियासत के नाम पर। पिछले 2 साल से तो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं हमारे दलित समाज पे। जैसे कि आकलवाड़ी गांव में हमारे दलित युवाओं को सबके सामने जिंदा जला दिया था। यहाँ पास के गांव में खून कर दिया था। निंगाड़ा गांव में भी खून कर दिया था। थानगढ़ में भी ऐसा ही कुछ किस्सा हुआ था। फिर हमारे यहाँ खिलावड़ गांव में वहाँ भी ऐसा ही हुआ था। ये जो गौ रक्षक के नाम पे मंडल बना के रखे, इनके बारे में शिकायत की आपने? राहुल गांधी, मैंने शिकायत की उनको। मैंने ये बोला कि ये जो मंडल है ये आप रजिस्टर क्यों नहीं करते? ये रजिस्टर के बिना ये लोग मारते चले जा रहे हैं। हफ्ता भी कई जगह पे तो हफ्ता भी लेते हैं ये लोग। एक आध घटनाएं नहीं हुई है गुजरात में। पिछले 10 साल में गुजरात दलितों के सबसे विशाल नर्क में बदल चुका है। एक आरटीआई से पता चला है कि गुजरात में हर साल औसतन 20 दलित मारे जा रहे हैं। औसतन 45 दलित महिलाओं से रेप हो रहे हैं। 10 साल में 202 दलितों की हत्या हुई है। साल दर साल यहाँ दलितों के साथ नाइंसाफी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन गुजरात की चमक ऐसी है कि कोई देखना ही नहीं चाहता। इस चकाचौंध के पीछे एक ऐसा बूचड़खाना है जिसमें दलितों की खाल उतारी जा रही है। पुलिस प्रशासन के पास जाता दलित समाज तो? अरे वो तो आप समाधि का बनाओ। आप देखो पुलिस के स्टेशन के सामने हमारे आदमी को मारा है, दलितों को पुलिस स्टेशन के सामने मारा है। उसमें पुलिस का डंडा है, उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। पुलिस की बात सभी क्लिप है, पर दलितों के दलित है फरियादी, इसलिए वो उसका पुलिस को इसमें अरेस्ट नहीं करता। ये चीज मोदी जी थे तभी भी चल रही थी, आनंदीबेन आए तभी भी चल रही है।
दलितों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसका प्रमाणित उन लोगों को अपमानित इस तरह किया जाता है कि अगर वो सीधी से सिंपल तरीके से एसटी बस में भी चढ़े ना, फिर भी उनको अपने बाजू में नहीं बिठाते। इतनी तरीके से इन लोगों को अपमानित किया जाता है। ये पुलिस है, आज की वैन खड़ी है ना, ये पुलिस हम लोगों को उस दिन जब भी आप नहीं है, मीडिया नहीं है, कुछ चीज नहीं रहती ना, तो ये बोलते क्या रे, ऐसे धक्का मार के बात करते। कौन तू क्या नो, चल घर पे जा। गुजरात में सरकार को दलितों की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के मुताबिक हर राज्य में दलितों पर हुए अत्याचार की मॉनिटरिंग के लिए हर 6 महीने पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी चाहिए। लेकिन जब से आनंदीबेन मुख्यमंत्री बनी है, एक भी बैठक नहीं हुई है। पहले से ही हमको छूत अछूत दे रखा है। कोई पहले से ही हमको इन्वॉल्व नहीं करते, अपने मंदिर में नहीं घुसने देते, नहीं कहीं और जाने देते। हमें यहाँ पे आज भी मंदिर में नहीं आपको दाखिल होना? नहीं जाने देते। क्या बोलते हैं? कुछ बोलते नहीं, हमें जाने ही नहीं देते। कोई प्रसंग हो, अगर नवरात्रि होगा, नवरात्रि तो अब सारे देश में होता है ना सारे, तो उसमें भी हम ऐसे देखते रहते हैं, बस ऐसे खड़े। अंदर नहीं जाने देते, नहीं खेलने देते हम। क्या करें दलित, कहाँ जाए दलित? वो बोलेंगे तो उनकी चमड़ी उतार ली जाएगी। गुजरात के दलित अगड़ों की बस्ती की ओर अंगुली उठाते हुए कहते हैं, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, सरकार उनकी, हमारी तो सिर्फ मरी हुई गाय है। गाय के नाम पर मरी हुई उनकी राजनीति ने हमें जीते जी मार दिया है। सिद्धांत मिश्रा, ऊना, न्यूज़ 24। अगर एक वीडियो वायरल ना हुआ होता तो किसी को गुजरात में बसे एक विशाल नर्क की झलक भी नहीं मिलती। किसी को पता नहीं चलता कि विकास चिल्ला रहा राज्य असल में जातिवाद के इतने गहरे गड्ढे में जाकर गिर गया है। ऊना में दलितों के साथ जो हुआ उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन वीडियो में आपने दलितों की सिर्फ पिटाई देखी है, जबकि हकीकत यह है कि पहले उन्हें अगवा किया गया, फिर सरे बाजार पीटा गया, और गुजरात के इस नर्क का नासूर देखिए, पुलिस ने दलितों को ही लॉकअप में बंद कर दिया। पूरे प्रकरण की शुरुआत मोटा समड़ियाल गांव से 2 किलोमीटर दूर मौजूद इस बंद पड़ी फैक्ट्री से होती है। ये वो फैक्ट्री है जहां पर दलित समुदाय के लोग जो भी पशु आसपास के गांवों में मर जाता है उनको लेकर आते हैं और उनकी यहां पर चमड़ी निकालते हैं। ये उनका पेशा है और वो सदियों से ये करते आ रहे हैं। ये वही बाजार है जहां पर उन युवकों को निर्वस्त्र किया गया, उनके हाथ बांध दिए गए, उन्हें गाड़ी से बांध दिया गया और लगातार उन पर सरिया रॉड से हमले किए जा रहे थे। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था और ये पूरा बाजार देख रहा था, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला, किसी के मुंह से बोलती तक नहीं निकली। सोलंकी साहब, आपसे समझना चाहूंगा, ये जो घटना हुई इसके बाद विपक्ष सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। यहाँ से एक मैसेज भारतीय जनता पक्ष की सरकार भेजनी चाहती है, इसीलिए सरकार का अधिकारियों को भी सरकार ने उसको सस्पेंड किया है और सीआईडी क्राइम को तपास भी दे दी है। वो अभी उसका काफिला सही समड़ियाला गांव में वो उसका केस की तपास कर रहा है। 11 जुलाई सुबह तकरीबन 10:30 बजे का, जिसके बाद ऊना बाजार से 100 मीटर की दूरी पर बना है ये ऊना बस डिपो। यहाँ पर उन युवकों को लाया गया और इन युवकों को गाड़ी के पीछे बांध कर लाया गया और लगातार उन पे लाठी से, सरिया से हमले किए जा रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें मैं आपको ऊना बस डिपो की दिखा रहा हूँ। जितनी भीड़ आज है उतनी ही भीड़ 11 जुलाई के दिन भी थी, पर किसी ने भी कोशिश नहीं की इस अन्याय को रोकने की, किसी ने भी कोशिश नहीं की उन स्वयंभू गौरक्षक संस्था के लोगों को अत्याचार करने से रोकने की। आपके इलाके में विजिलेंट फोर्सेस घूमती हैं, गौ रक्षक अपने आप को बताते हैं, स्वयंभू गौ रक्षक की बताते हैं कि हम गौ की रक्षा लेकर, इनको लेके आपने कभी कोई सरकार को पत्र नहीं लिखा, कभी सरकार को सचेत नहीं किया? हमने तो विधानसभा में बजट सत्र में भी कांग्रेस पक्ष तरफ से रखा है। हमने भी विधानसभा में बोला है, हमारा पक्ष के जो विपक्ष नेता है वही उन्होंने भी बोला है कि जो गाय के नाम पर जो राजकारण हो रहा है वो सही में कत्ल खाने गाय नहीं जाती, फिर भी वो रोड पे रोकता है, गाड़ी को रोकते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और दोनों साथ में रहकर पैसा वसूली का काम करता है। और जो ये धंधा करते हैं वो चाहे में एक्चुअल में वो गौ रक्षक नहीं है, वो एंटी सोशल लॉ और असामाजिक प्रवृत्ति करने।
गाड़ी है जिसके पीछे उन दलित युवकों को बांधा गया था और आधे किलोमीटर तक उन दलित युवकों को इस गाड़ी के पीछे बांधकर ऊना बस डिपो से ऊना पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस स्टेशन के बाहर भी गाड़ी के पीछे उनको बांधा गया और लगातार उन पर लाठियां बांधी जा रही थी, उन्हें सरिये से मारा जा रहा था और ऊना पुलिस ने उन आरोपियों पर कार्रवाई करने की जगह उन दलित युवकों पर कार्रवाई की और उन्हें लॉकअप में डाल दिया। जिसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ, मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में गुजरात सरकार ने गिरफ्तारी के आदेश दिए। अभी तक इस मामले में 16 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इसी के साथ साथ 4 पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया है। जिस प्रकार से अनदेखी शुरुआती दौर में पुलिस द्वारा दिखाई गई उसको मद्देनजर रखते हुए और इस गाड़ी को भी अब सीज कर दिया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको ऊना पुलिस स्टेशन की दिखा रहा हूं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच गुजरात सीआईडी के पास है, जिसकी रिपोर्ट कुछ ही दिन में आएगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सिद्धांत मिश्रा, न्यूज़ 24 ऊना। सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म नैतिकता और संस्कृति के ठेकेदार को आइए इस गांव में अब भी उधारी जा रही है पांचाली। अदम गोंडवी तुम अब भी जिंदा हो। यह है इंडिया में आज के लिए इतना ही। रविवार रात 9:57 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।